ये अब हमारे सबके दिमाग में एक प्रेशर कुकर जैसा बन गया था, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था। वो पीक फ्रस्ट्रेशन में हम सही नहीं पाए और इसलिए हमने एक विद्रोह छेड़ दिया, जेनजी विद्रोह, और सफल भी हो गए। अभी इस समय नेपाल रो रहा है। नेपाल माता रोने का अर्थ होता है सीता माता रोना, जानकी माता रोना। जानकी माता रोना मतलब क्या होता है? भगवान रामचंद्र रोना। यदि भगवान रामचंद्र रोना मतलब भारत माता रोना। वो नेपाल तक तो पहुंच ही नहीं पाए, ना मुगल पहुंच पाए, ना अंग्रेज पहुंच पाए, ना कोई पहुंच पाए। अगर जब इंडिया में प्रहार किया ना, अभी भी देखिए, जब अमेरिका ने इंडिया को थोड़ा सा प्रहार किया ना, अमेरिका भी खत्म हो गया। जब मुगल आ गए तो मुगल भी खत्म हो गया। जब अंग्रेज आ गया, अंग्रेज भी खत्म हो गया। हमारा सनातन इस ब्रह्मांड है ना, इस धरती है ना, इधर 14 लोग है। भारत और नेपाल तो कोई अंतर देश नहीं, सनातनी देश है। भगवान श्री कृष्ण यही देश में आए, भगवान राम यही देश में आए। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? बाबर मस्जिद बनाएंगे कह के ऐसा देश में हालत हो रहा है। ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र तो है ही, तो विवेक में नहीं है उन लोगों की। ये मूर्खता है जो नेपाल को चलाने के लिए बागडोर लेके चल रहे हैं। जो लुटेरा थे वो तो अभी भी वर्तमान में जीवित हैं, लेकिन उस अन्यायम पार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति एकादश वर्षाणि उक्षिष्यति। अन्याय से पार्जन किया हुआ धन, अन्याय से किया हुआ राज्य 10 वर्ष से ज्यादा काम नहीं करेगा। एक बुरा भारत के लिए 3 बात 4 बात मैं कहना चाहता हूँ। एक क्या है कि जब अंग्रेज ने इसको इतना लूट लिया और मानस का दिमाग में, अंग्रेज तो हमने भगा दिया लेकिन अंग्रेज ही छोड़ गए। हमारे दिमाग में जो मानसिकता है ना, कमजोर मानसिकता, वो लोग ने हमको डिवाइड कर दिया। और लोग ने हमारे दिमाग में जो इतना नेगेटिव डाल दिया है कि इसी की वजह से आपके दिमाग में भी अभी भी आप लोग को लगता है कि गोरे छाले वाला अच्छे है और हम कमजोर है, और अमेरिका धनी है, यूके धनी नहीं है, हमको लूट के धनी हो वो। माफी चाहूंगा, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होने के बाद भी आपको इतना राष्ट्र का भाव, धर्म का भाव। लोग कहते हैं अक्सर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो धर्म से दूर रहते हैं। और हमारे जो गीता है ना, हमारे गीता क्या सिखाते हैं कि सिर्फ 3 बात मेन सिखाते हैं हम इस भारत राज्य में अभी। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय अधर्मस्य तदत्मनाय सुधामयीं परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म स्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएनएन वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। आज जो आप मेरे पीछे शख्स देख रहे हैं, ये वही शख्स है जो कि नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट के हीरो कहलाए गए। ये वही शख्स है जो कि पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल, जिसे सेकुलर बना दिया गया, ये आज तक भी उस हिंदू राष्ट्र की जो है एक ज्वाला उस जेनजी के अंदर जो है लेते हुए आए हैं। तो आज फिलहाल इनकी मौजूदगी, हम भारत की भूमि पे हैं, राजधानी दिल्ली में इनकी मौजूदगी है। तो जुड़ते हैं डॉक्टर निकोलस भूसाल जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनएन। बहुत बहुत धन्यवाद। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव शंभु। सर, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप नेपाल जो कि इकलौता हिंदू राष्ट्र है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सनातन तो क्या है? सनातन, आप क्या एक सनातन की परिभाषा देना चाहेंगे? सनातन बहुत कुछ है। अगर बोले तो शुरू ही सनातन है, अंत भी सनातन है, ना इसका शुरुआत है ना इसका अंत है। और दूसरा क्या है कि सत्य के मार्ग में चलना है सनातन, सत मार्ग। और दूसरा है कि हमारे संतान के लिए, सनातन बोले तो हमारे संतान के लिए अच्छे जगह छोड़ना, इस देश को अच्छे बना के छोड़ना। आपके घर अच्छा बनाओ, आप जब जाते हो तो अपने संतान के लिए अच्छा घर छोड़ के जाओ, अच्छा ज्ञान छोड़ के जाओ। ये है हमारा सनातन। और सनातन का परिभाषा सिर्फ मैं ही नहीं, स्वयं वर्मा नहीं कर नहीं सकते, तो मैं क्या चीज़ हूँ? सनातन बहुत बड़ा चीज़ है। सर, देखिए, एक जो मुख्य सवाल, जिस तरीके से आपने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक आवाज आपने उठाई है हमेशा नेपाल के अंदर, इतना बड़ा जो है झमेला हुआ नेपाल के अंदर, लोग सड़कों पर आए। सर, क्या उस बारे में आपकी एक छोटी सी राय अगर मैं जानूं? नेपाल बहुत सुंदर देश है और भगवान देवी देवता का देश है। और इसमें जब 180 साल से नेपाल में अंग्रेज लोग, और जब अंग्रेज आ गए तो हमने लखेट के बेच दिया वो लोग को। वो लोग ने क्या किया कि वो एजेंट्स बन के आ गए, हमारे संस्कार को प्रहार किया, हमारे शिक्षा को प्रहार किया, हमारे पॉलिटिक्स में हमको डिवाइड एंड रूल करके नेपाली में कभी जात के नाम में, कभी धर्म के नाम में, कभी वर्ग के नाम में, कभी पार्टी के नाम में हमको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके करके उस लोग ने इतना लड़ा दिया। और जो अच्छे लोग हैं वो सबको साइड में करके, जो सबसे खत्म है और सबसे भ्रष्टाचारी लोग हैं और सबसे बुरे वाले लोग हैं, वो लोग को लाके सत्ता में हर बार रख दिया। हमारे जन्म से अभी तक जितना भी नेता हुआ वो सब सिर्फ भ्रष्टाचारी कर रहे थे, इसलिए हम सब फ्रस्ट्रेटेड थे। नेपाल में और रोजगारी नहीं था, शिक्षा स्वास्थ्य में भी बहुत समस्या था, और युवा लोगों के लिए सिर्फ
देश से बाहर जाना। नेपाली हम यूथ है ना, हम तो नेपाल में ही अपने ही देश में खुद काम करके अच्छा करके कमा के अपने परिवार के साथ रहना चाहते, वो मौका नहीं दे रहे थे। इसलिए अब हमारे सबके दिमाग में एक प्रेशर कुकर जैसा बन गया था, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया था। वो पीक फ्रस्ट्रेशन में हम सही नहीं पाए और इसलिए हमने एक विद्रोह छेड़ दिया, जेनजी विद्रोह, और सफल भी हो गए। अब देश सफल बनाना है हमको। सर चलिए, आपने जेनजी एक विद्रोह छेड़ा। देखिए, मैं बात करूं इस वक्त भारत की भूमि पे हिंदू राष्ट्र की कभी कभी बात कर देना ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने संविधान का कोई उल्लंघन करा हो, मतलब किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करा हो। लोग आप पर भी कुछ इस तरीके के आलोचना लगा रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं उसमें आप जेनजी को पीछे धकेल रहे हैं, यानी धर्म की बात करना युवाओं को जो है पीछे धकेलने जैसा। आप इस पर क्या मैं भी डॉक्टर हूँ, साइंस ही पढ़ के आया हूँ और नेपाल में वन ऑफ द टॉपर भी हूँ। क्या है ना, तो जब आप ये विज्ञान समाप्त होता है ना, तब ज्ञान शुरुआत होता है, अध्यात्म शुरुआत होता है। अगर किसी ने बोला कि हमारे ध्यान, हमारा परंपरा, हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति, मैं उसी भूमि से हूँ जहाँ पे संस्कृत पाणिनि ने रचा था, जहाँ से पतंजलि ने आयुर्वेद को रचा था, जहाँ रावण ने आके शिव तांडव रचा था और शिवजी ने आके रावण को आशीर्वाद दिया था, उसी जगह से हूँ। हमारा मेरे ही विषय में, मैं दिमाग का मेंटल साइकेट्री का डॉक्टर हूँ। और क्या है ना, जब हम ये सब दबा दे के रोग को दबाना ही सिखाता है, लेकिन हमारा जो ज्ञान है, हमारा अध्यात्म, इंजीनियर साहब ये लोग है, ये लोग को भी क्या है ना, संसार के सबसे पहले इंजीनियर विश्वकर्मा ही थे। उसने सिर्फ पृथ्वी का ही डिजाइन नहीं किया, स्वर्गलोक का डिजाइन भी उसने किया। इंद्र भगवान आके तुम्हारा पृथ्वी तो इतना अच्छा बनाया, मेरा भी स्वर्ग बना दो बोल के एक स्वर्गद्वारी नाम का जगह है, उस जगह से जाके उधर जाके वो किया। हमारा इतना साइंटिफिक है, हम जब कोई मरीज मर जाते हैं ना तो 13 दिन तक नून नहीं खाते, क्योंकि जब नून कम खाते हैं तो प्रेशर कम बढ़ना नहीं मिलता है, एक साइंटिफिक। और दूसरा क्या होता है कि 13 दिन तक उसका ग्रीफ है ना, सिंपैथी, सबसे ज़्यादा उसको दुख लगता है। उस वक्त हर लोग उतर आते हैं और जो भी सोचते हैं कि हमारा श्लोक देखिए ना, असत्यमा सतगमय, तमस्सोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम, इसका भाव बुझे ना। असत्य में हम थोड़ा सा सत्य भिजवाना चाहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सर्वे, हमारा संस्कार एक सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। कभी ना बोले कि मेरा परिवार भवन्तु सुखिनः, कभी ना बोले कि मेरा घर परिवार और मेरा देश, वो देश भी नहीं सोचे, सिर्फ हिंदू भी नहीं सोचे, सभी धर्म, सभी लोग, सभी प्राणी हर जगह सुखी हो। और सभी का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भयः। और इतना साइंटिफिक है कि जो मेरा सेल है ना, मैं साइंस का ही स्टूडेंट हूँ, मेरा ये छाला है ना, इसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं। एक बनाने वाला डर्मोब्लास्ट, एक चलाने वाला डर्मोसाइट, और एक बिगाड़ने वाला डर्मोक्लास्ट। मेरा हड्डी होता है ना, इसमें 3 प्रकार का। ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है, ऑस्टियोसाइट इसको चलाता है, ये भी डॉक्टर, और ऑस्टियोक्लास्ट इसको बिगाड़ता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सभी ये ढूंगे में देखो, पित्तल में देखो, हर तरफ हर जगह एक बनाने वाला है, एक चलाने वाला है, एक बिगाड़ने वाला है। और हम जब बोले कि हमारे बर्मानी जी ने बना रहा है और हमारे नारायण जी ने चला रहा है और शिव जी ने हमारा जो वो है वो बिगाड़ रहा है, और हम गौ माता को राष्ट्र माता मानते और सबसे मानते। क्यों मानते, शंकराचार्य जी ने हमको बोला। और क्या क्यों मानते हैं कि गौ ऐसा प्राणी है जिसकी वजह से संपूर्ण इस संसार में जितना भी जीव है, अगर गाय का दूध हो तो वो बाँच सकता है, चाहे सर्प हो, चाहे जो भी प्राणी हो। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो गाय के दूध से जी नहीं सकता है। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होने के बाद भी आपको इतना राष्ट्र का भाव, धर्म का भाव, लोग कहते हैं अक्सर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो धर्म से दूर रहते हैं। और हमारे जो गीता है ना, हमारे गीता क्या सिखाते हैं कि सिर्फ 3 बात मेन सिखाते हैं हम इस भारत राज्य में अभी। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाय अधर्मस्य तदत्मनाय सुधामयीं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, धर्म स्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जब मैंने ये सब समझ लिया ना, ये सब समझने के बाद जब पढ़ लिया, मेरा एक सपना था मैं डॉक्टर बनूं, अच्छा डॉक्टर बनूं, नाम कमाऊं, वो सब हो गया। तो मेरा जिंदगी का उद्देश्य क्या है वो ढूंढने लगा मैंने। अब संसार के हर प्राणी होते हैं ना, भारत में ये उद्देश्य ढूंढने वालों को या तो आरएसएस वाला बता दिया जाता है, या बजरंग दल का बता दिया जाता है, या तो अंधभक्ति बोल दिया जाता है। तो क्या आप एक इस बात पर एक छोटी सी टिप्पणी रखेंगे? जो हमको अंधभक्त बोले, जो हमको पाखंडी बोलते हैं कोई लोग, बीजेपी लोग तो आरएसएस का दलाल और ऐसे एजेंट जैसे जो है यहाँ पर भारत की भूमि पे शब्द अब बहुत आम हो चुके हैं। ये भारत और नेपाल इतना पवित्र भूमि है कि हमको ये समझना चाहिए कि जब सत्ययुग था ना, तब हम इस पृथ्वी से, इसी जमीन से हम 3 लोक और 14 भुवन यहीं से चलाते थे, है ना। शिवजी ने इधर ही बैठ के और पार्वती जी ने सब भी बैठ के। जब तेत्रा युग था, राम का युग था, तब भी ये 3 लोक, स्वर्गलोक, नरकलोक और पृथ्वी लोक यहीं से चलता था। जब कृष्ण जी का राज्य था ना, कृष्ण का दूसरा नाम है श्याम राज्य बोले तो इस पृथ्वी श्याम राज्य था, इस पृथ्वी को हम श्याम राज्य बोलते हैं। और इतना पवित्र था ना हमारे संस्कार संस्कृति, जो भी इस अंग्रेज को अच्छा मानते। मेरे एक बुरा
भारत के लिए 3 4 बात मैं कहना चाहता हूँ। एक क्या है कि जब अंग्रेज ने इसको इतना लूट लिया और मानस का दिमाग में, अंग्रेज तो हमने भगा दिया लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। हमारे दिमाग में जो मानसिकता है ना, कमजोर मानसिकता, वो लोग ने हमको डिवाइड कर दिया। और लोग ने हमारे दिमाग में जो इतना इतना नेगेटिव डाल दिया है कि इसी की वजह से आपके दिमाग में भी अभी भी आप लोग को लगता है कि गोरे छाले वाला अच्छे है और हम कमजोर है, और अमेरिका धनी है, यूके धनी नहीं है, हमको लूट के धनी हो वो कोई बड़ा बात नहीं है। बनाओ एक दूसरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण इंडियन को, संपूर्ण भारतीय को, जो जब इधर इंडिया में मुगल आए सब सनातन खत्म हो गया, जब अंग्रेज आए हमको खत्म किया। उस वक्त नेपाल ऐसा देश है जिसने इस सनातन को पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ को बचा के रखे थे। विश्वनाथ की यात्रा आपका अधूरा है अगर आपने पशुपतिनाथ का दर्शन नहीं किया। राम मंदिर का यात्रा आपका अधूरा है अगर आपने जानकी मंदिर का यात्रा नहीं किया। और गया और लुम्बिनी वैसे ही संबंधित है। नेपाल और भारत पहले पूर्वज साल से आपने आपने नेपाल और भारत की बात करी, माफी चाहूंगा मैं थोड़ा सा। देखिए नेपाल और भारत एक मात्र ऐसे हैं जहां पर सनातन का जो है बहुसंख्यक समाज एक तरीके से देखने के लिए मिलता है। ये क्या एक सनातन की ताकत है? क्योंकि आपने मुगलों की बात करी, आपने अंग्रेजों की बात करी। पूरी दुनिया में मुगलों ने राज करा, हिंदुस्तान की धरती पर आकर खत्म हो गए। पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने राज करा, हिंदुस्तान में आके उनका भी जो है वो खत्म हो गया। तो क्या ये सनातन की पावर है? क्योंकि देखिए हर जगह वो राज करके आए और मुगलों का भी अंत भारत में, अंग्रेजों का भी एक अंत भारत में। जी तो इसी की वजह से वो नेपाल तक तो पहुंच ही नहीं पाए। ना मुगल पहुंच पाए, ना अंग्रेज पहुंच पाए, ना कोई पहुंच पाए। अगर जब इंडिया में प्रहार किया ना, अभी भी देखिए जब अमेरिका ने इंडिया को थोड़ा सा प्रहार किया ना, अमेरिका भी खत्म हो गया। जब मुगल आ गए तो मुगल भी खत्म हो गया। जब अंग्रेज आ गया, अंग्रेज भी खत्म हो गया। हमारा सनातन इस ब्रह्मांड है ना, इस धरती है ना, इधर 14 लोग है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ विचार महाराज जी, मैं बात करूं नेपाल की या बात करूं हिंदुस्तान की, क्यों जरूरी है ये हिंदू राष्ट्र? आपकी क्या एक सोच है इस पर? धर्मो रक्षति रक्षिता, तो धर्म रक्षा करने के लिए ही सिखाता है। सर्वप्रथम तो हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सभी का सुख, सभी का शांति, सभी का अपेक्षा हम लोग चाहते हैं। तो सनातन ऐसा धर्म है जो अभी जो हमारे भारत, हमारे नेपाल, जो भी आप कहेंगे, यदि देखा जाए नियम पालेति इति नेपाली, नियम का पालन करने वाला स्थान कहाँ है? नेपाल में। क्यों रखा गया? नियम नाम गरेका ऋषि ने नेपाल को नामकरण किया। और वहाँ पे कैसे ऋषि थे? जो भगवान रामचंद्र पैदा नहीं हुए थे, दशरथ राजा को बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उस समय भगवान राम को पैदा करने के लिए गुरु वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ जी ने अपने मित्र को बोला कि श्रृंग ऋषि, श्रृंगा में है अभी नेपाल के श्रृंग स्थान में, वहाँ आप अभी देखेंगे, वहाँ से ले आकर पुत्रष्ट महायज्ञ करके आज हमारे देश का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पैदा हुए, उत्पन्न हुए, ये सृष्टि के कल्याण के लिए। और उसी प्रकार हमारे देश में अभी नेपाल के विषय में कहेंगे, भारत और नेपाल तो कोई अंतर देश नहीं, सनातनी देश है। भगवान श्री कृष्ण यही देश में आए, भगवान राम यही देश में आए। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश को राम को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर मुस्लिम को बाबर मस्जिद बनाएंगे कह के ऐसा देश में हालत हो रहा है। नहीं, पर देखिए सवाल यह है क्योंकि नेपाल की जनता ने अगर खुद ही जो है लोकतंत्र सेकुलर का चुना है, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों वो वापस से? क्योंकि जैन जी की हम तो चाहते, हम अभी ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र तो है ही, तो विवेक में नहीं है उन लोगों के, ये मूर्खता है। जो नेपाल को चलाने के लिए बागडोर लेके चल रहे हैं, जो लुटेरा थे, वो तो अभी भी वर्तमान में जीवित हैं। लेकिन उस अन्यायम पार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति एकादश वर्षाणि उक्षिष्यति। अन्याय से पार्जन किया हुआ धन, अन्याय से किया हुआ राज्य 10 वर्ष से ज्यादा काम नहीं करेगा। यह देश में भी आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने भी किया कि नहीं शासन, अखिलेश ने भी किया, मायावती ने भी किया, तो वो लोग भी तो गए। अभी बीजेपी कर रहा है, कितने दिन तक करेगा? बीजेपी भी को उनका समय है, उनका समय जब तक है। हमारे जीवन में हमारे परदादा कितने समय तक आए, उन लोग भी अभी तक जीवित थे उतने समय तक जहाँ उनका भाग्य था। अब हम लोग भी जीवित हैं, उनके कर्म की जितना हम संसार में हम लोगों को लेख के भेजे हैं ब्रह्मा जी ने। इसलिए हम लोग चाहते हैं ये मनुष्य जीवन, मन एवं मनुष्यारम कारण मोक्ष बंधनात्, ये मनुष्य ऐसी चीज है आप ही के मन में है। कभी राक्षस भी आप मन में हो सकते हो, यही मन से बन सकते हो, और मनुष्य भी आप यही मन से बन सकते हो, देवता भी यही मन से बन सकते हो। हम आप सभी सनातनियों को एक पक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि इस समय मेरा देह भले ही नेपाल में हुआ, कर्म भूमि यहीं से, मैंने विद्या अर्जन यहीं से किया, मैंने शिक्षा अर्जन यहीं से किया, ज्ञान का ज्योति यहीं से सीखा। मैं
पूज्य गुरु शंकराचार्य भगवान को स्मरण करना चाहता हूँ, जिसने गाय को रक्षा करने के लिए, जिसने सनातन को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन दिया। उन्होंने हमको सिखाया कि तुम ज्ञान बांटो, तुम आगे बढ़ो, सभी को कल्याण की मार्ग दिखाओ। और हम ये चाहते हैं, अभी इस समय नेपाल रो रहा है। नेपाल माता रोने का अर्थ होता है सीता माता रोना, जानकी माता रोना। जानकी माता रोना मतलब क्या होता है? भगवान रामचंद्र रोना। यदि भगवान रामचंद्र रोना मतलब भारत माता रोना। इसीलिए इस समय भारतवासियों को मैं आग्रह करता हूँ, सभी सनातनियों को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जो गंडकी में इस समय वर्तमान में जीवित कली में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए यदि देखा जाए, प्राण प्रतिष्ठा बिना करे यदि जीवित प्राणी में यदि है तो सालग्राम भगवान, किसी भी मठ मंदिर में देखिए, कोई भी मठ मंदिर में यदि सालग्राम भगवान बिना रखे प्राण प्रतिष्ठा होता है तो बताइए। और हम सभी सनातनी को यही विशेष आग्रह करना चाहते हैं, एक बार वर्ष के एक दिन आप नेपाल के तीर्थों को यात्रा करें। मैं यही कहूँगा, सर्वे भवन्तु तभी होगा, सभी का मिल के चलना चाहिए, सभी आपस में समझौता करके चलना चाहिए, तभी सनातन जगेगा। हम वेद में भी बताया गया, वयम राष्ट्रीय जगराम, हम लोग जागेंगे तो राष्ट्र जगेगा। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, आपने इंडिया पाकिस्तान को मिलाने की बात करी, क्या नेपाल और हिंदुस्तान को भी मिलाने के लिए कुछ बोलेंगे आप? में सभी पहले सार्स जो हमारे कंट्री में है, सार्स नेशन हम एक हो जाए और दूसरे एशिया एक हो जाए, और उसके बाद हम वसुधैवम कुटुम्बकम जो हमारा भाव है, सभी प्राणी सभी हम कुटुम्ब है, हम आफंत है। इसलिए मैं संसार के सबसे ऊपर वाले देश, इस संसार के सबैभन्दा पुराना देश, संसार के सबसे पहले जहाँ से सभ्यता शुरुआत हुआ, जहाँ से संस्कृति शुरुआत हुआ, जहाँ से ज्ञान शुरुआत हुआ, जहाँ से वेद शुरुआत हुआ, जहाँ से पुराण शुरुआत हुआ, जहाँ गीता का रचना किया, जहाँ महाभारत का रचना किया, जहाँ रामायण का रचना किया, उस पवित्र भूमि, उस देवभूमि, उस तपोभूमि, सत्यभूमि, शांतिभूमि, कर्मभूमि, मोक्षभूमि नेपाल और भारत दोनों मिलके हम दुनिया में फिर से अगर वसुधैवम कुटुम्बकम भाव फैलाना चाहते हैं और दुनिया को एक कर सकते हैं और दुनिया को नया चेतना, नया युग और इस कली को खत्म करके हम सत्य युग और सत्य युग से भी अच्छा युग ला सकते हैं, तो हम अभी कर सकते हैं। और हमारे जनरेशन, हमारे पुस्तक में क्या बोलना चाहता हूँ कि संपूर्ण भारतीय लोग, आप पहले भारतीय बनिए और उसके बाद हमारा जो संस्कार परंपरा वो संसार का सबसे आदि, सबसे महान और सबसे विशाल और सबसे वैज्ञानिक है। हमारे पूर्वजों ने इस पृथ्वी लोक नहीं, सारी लोग सोचते थे, इस हमारे चंद्रमा के और पृथ्वी के दूरी भी वेद से ही पता लगाया। इवन एलन मस्क और उसका बाप ने भी ये बोल चुका है, इवन टेस्ला ने बोल चुका है, इवन सभी हम जो बोलते हैं ना, वो लोग का आदर्श हमको मान रहे और हम उसी के ढूंढ रहे। ये ना करे, हमारे देश, हमारा नेपाल और हमारा जो ये भारत है, ये बहुत महान है। इधर का युवा छोड़ के विदेश ना जाए।